जब तू ध्यान की पद्धति में रहेगा तो तेरे विचार ही अलग हो जाएंगे। केवल एक विचार आपकी लाइफ को ना पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है और एक विचार आपको बना भी सकता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करने से पहले हम प्रेयर के साथ स्टार्ट करेंगे। नमस्कार हम करते हुए ओम सतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स। तो ये प्रेयर हमने इसलिए बोली है क्योंकि आज हमारे साथ हैं जो गेस्ट हैं वो योगा मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं। मगर इस बात से पहले ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हर बात को बार बार रिपीट कीजिएगा और उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जिससे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। तो शुरू करते हैं। कोई घर में, कोई बागान में, या तूफान में, या चाय की दुकान में इस वीडियो को देख रहा होगा। स्टार्ट करते हैं। नमस्कार सर, सचिन सिंघल सर, थैंक यू फॉर कमिंग दिस शो। तो सर आज हम बताने वाले हैं अबाउट योगा, अबाउट मेडिटेशन। हमारा मेन टॉपिक रहेगा मेडिटेशन से कैसी लाइफ में बदलाव आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सर, कोई एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। कोई एग्जांपल आपका जिसका बहुत ड्रास्टिक चेंज आया हो थ्रू मेडिटेशन और योग। एक्चुअली हैं तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे ऐसे जिनको ड्रास्टिकली चेंज आए हैं। इवन मैं ऐसे लोगों से रिव्यूज़ भी लेता हूँ तो हमारी जो गूगल प्रोफाइल पे उस पर बहुत सारे रिव्यूज़ पड़े हुए हैं ऐसे तो। बट कई सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके मतलब पूरा जीवन ही चेंज हो गया योगा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से। कोई एक बताएं मुझे। एक क्लाइंट थे मेरे, इवन गवर्नमेंट जॉब में इंजीनियर थे। घर में सब परेशान कि भाई ये इतने हंसते खेलता व्यक्ति और एकदम से डिप्रेशन में कैसे चला गया। तो ऐसे लाइफ में ना कई बार बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिससे व्यक्ति कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया में पहुंच जाता है। तो डिप्रेशन और इंसोम्निया आपस में मिली जुली चीज़ें हैं, मतलब भाई भाई हैं। हाँ बिल्कुल, भाई भाई जैसी चीज़ें हैं। तो उनके साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई और उसके बाद मेरे पास कॉल किया, उन्होंने बात की कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। फिर मैंने उनको योगा कराया, मेडिटेशन कराया स्पेशली। तो आज उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है। वाह। और ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं मेरे। इवन कई सारे क्लाइंट तो ऐसे हैं जो देश से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं और आज भी मुझे बोलते हैं कि सर आपको पैसे तो मिलते हैं, साथ में दुआएं भी मिलती हैं, तो आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं। यू आर द बिजनेस ऑफ दुआ। दोनों हाथ में लड्डू हैं आपके। बिल्कुल सुपर सर। तो ऐसे कई मतलब आपने कई लाइफ अभी चेंज की हुई है अपने। एग्जैक्टली। जैसे मेरे एग्जांपल है राहुल माइंडसेट में, आप ये चीज़ सुन रहे हैं तो एग्जांपल भी ध्यान सुनेंगे सर। एग्जांपल है कि एक मेरी क्लाइंट थी। वो क्लाइंट दिन में कम से कम 8 गोली लेती थी। दैट इज गोली कॉल, एक हेडसेट गोली आती है, पेन किलर टाइप आती है। उनकी डिलीवरी के बाद उन्होंने 8 गोली लेती थी। आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ टेकिंग दैट मेडिसिन, लगातार उन मेडिसिन लेते गए, उनकी बॉडी फूलने लगी थी पूरी, क्योंकि पेन किलर ले रही हैं, बॉडी में पेन है, साथ में काम करती जाती हैं। बाकायदा उनका इंटरव्यू भी इसके अंदर है मेरे चैनल पे। तो पूरी पैर, हाथ, घुटने से फूल गए थे उनके। 15 साल से ले रही थी और वो हर साल में कम से कम 10 बार हॉस्पिटल एडमिट होती थी। क्योंकि बॉडी कैसी बनती जा रही है, बच्चे पैसे खर्च करते जा रहे हैं, खुद बॉडी खराब होती जा रही है। और हार के, मतलब लोगों ने हार के योगा पे आए। फिर वो मतलब स्थिति ये है कि लोग हार के योगा पे आ रहे हैं, मैंने देखा है। और फिर मैं बताता हूँ आगे क्या हुआ। हार के योगा पे आए, 15 साल की बीमारी 6 महीने में निकल गई। वो 8 गोली थी, 8 गोली की आधी गोली रह गई इन 6 मंथ पे। ये मेरे सामने की बात है। आधी गोली लेनी है, उसके बाद वो भी छुड़वा दी। 1 साल भर में उनको पसीने नहीं आते थे। फिर पहले 15 साल में पसीने आने बंद हो गए थे, क्योंकि रेस्पिरेशन बंद हो जाती है, अपने जो बॉडी के छिद्र बंद हो जाते हैं। इतनी सूज गई थी बॉडी कि धूप में जाओ तो उनको एलर्जी हो जाए, दिक्कत हो जाए। तो 1 साल भर बाद उनको पसीने भी स्टार्ट हो गए। देन शी स्टार्टेड टू लिव इन नॉर्मल लाइफ। 15 साल बाद वो जी पाए। और 15 साल तक उन्होंने दवाइयाँ ली, हेडसेट ली, कौन सी सेट ली, एडमिट हुए, पैसा बहुत बर्बाद किया, टाइम बर्बाद किया। मगर 15 साल लग गए उनको योगा लगाने में और 1 साल लगा योगा ठीक करने में। तो ऐसी कहानी आपको बहुत सारी पड़ी होंगी। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी। तो ये लोग घूम फिर के लास्ट में आते हैं। हम चाहते हैं, हमारी जिद है कि पहले आ जाएं
15 साल क्यों गवाओ आपने? दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे न कोई, सुख में सुमरण कर ले तो दुख काहे को होई। एग्जैक्टली। तो ये जीवन में है ही। और ऐसे मेरे यही नहीं कि डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ मैंने योगा कराया है, बड़े बड़े डॉक्टरों को। इवन एम्स जैसे लाइक जो बड़ा बिग फर्म है, और वहाँ के डॉक्टरों तक को मैंने कराया है। और इवन जो बैक पेन इतना ज़्यादा था और कई सालों से कि डॉक्टर लोग बोल चुके थे कि भाई अब तो सर्जरी करानी पड़ेगी, सर्वाइकल इतना कि क्या बताएं। और ऐसे ऐसे लोगों को मैंने कराया और आज वो सही जी रहे हैं, अच्छे से पेन फ्री लाइफ जी रहे हैं। ये हमारे पास योगा का बहुत अच्छा टूल है जो कि नेचुरली ठीक करता है। एग्जैक्टली। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी कोई उपकरण लगाने नहीं पड़ते आपको। बिल्कुल। हाथ पर खींचने हैं, होल्ड करने हैं, स्थिरता रखनी है, मेंटेन करना है, सब हो जाएगा। मगर दुविधा ये होती है कि लोग बाद में आते हैं। तो हम इसकी मुहिम में जुड़े हुए हैं कि सर आज बताएंगे कि मेडिटेशन योगा से कैसे लोगों की ज़िंदगी बच सकती है, साल बच सकते हैं, और इवन मृत्यु में लोग चले जाते हैं। आपकी मृत्यु बचा देते हैं। सर्वाइकल सर जो बताया आपने, सर्वाइकल जो आपने बताया, लोग सर्जरी कराते हैं। डेफिनेटली कराते हैं। वो जो मेरे क्लाइंट थे, उनके घर में और लोग थे, वो इंजेक्शन लगवाते थे क्योंकि स्पाइन जब मुड़ जाती है करते करते, इंजेक्शन लगवा रहे हैं। विथ योगा इंजेक्शन खत्म हो गए। वो इंजेक्शन एक कॉस्ट करता था कम से कम 10,000 का कॉस्ट करता था एक इंजेक्शन, और वो महीने में 2 लगाते थे। बताओ, इतना पैसा योगा ट्रेनर को दे दो तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, हम ना अपनी बॉडी को उस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कराते जो हीलिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। हमेशा कोई भी बॉडी तब हील होगी जब वैसा एनवायरनमेंट मिलेगा। ना तो हम अपने माइंड को रिलैक्स रख रहे हैं, ना अपनी बॉडी को रिलैक्स रख रहे हैं। माइंड में हमने इतना कचरा डाला हुआ है, इतना कचरा डाला हुआ है कि वो शांति नहीं। और वैसे ही शरीर के अंदर भी तो कचरा ही डाल रहे हैं हम। खा क्या रहे हैं वो भी नहीं पता, जो भी मिल रहा है बस खा लिया, कैसे पच रहा है वो भी नहीं पता। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है बॉडी के अंदर, हीलिंग इन्वायरमेंट, कि ऑटोमेटिकली बॉडी हील करे। माइंड को रिलैक्स रखो, बॉडी के अंदर फूड अच्छा डालो और पूरी बॉडी को रिलैक्स रखो, अपने आप बॉडी हील होती जाएगी। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, और ये पता नहीं कितने सदियों से चला आ रहा है हमारा। तो पहले ऋषि मुनि जो थे हमारे, वो करते थे योग अभ्यास, और उन्होंने सारा का सारा अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए सारी चीजों को लेकर के, फिर आपको दिया कि भाई ये करोगे तो ऐसे नहीं तो ऐसे हो जाएगा, है ना। धीरे 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 बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं। लोग बोलते हैं तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन इतने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने अपनी बॉडी को लेकर के कि आज आप उस योगा को करने से बीमार नहीं, स्वस्थ हो रहे हो, ऑब्वियसली, है ना। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुके हैं, ऑब्वियसली। बस वो है कि उस टाइम इतना ज्यादा रिकॉर्ड में नहीं होती थी चीजें, जैसे आज के समय में छोटी छोटी चीजों को रिकॉर्ड करके रखा जाता है। तो बहुत पुरानी पद्धतियां हैं। तो आज के समय में यदि आप उन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी को क्योर कर लेंगे 100% वे में। बिल्कुल, क्योंकि माइंड एंड बॉडी जब एक अलाइन हो जाती है ना, तो वो शरीर मिलता है जो आपने सोचा भी ना हो सके। तो सर इसकी यार आज फहरिस्त करते हैं, आज कुछ बातें करेंगे। मुझे लगता है 2-4 साल लग जाएंगे बातें करते रहेंगे इसमें तो, मगर स्टिल हम इसमें से कुछ टाइम निकाल के थोड़ी बात करते हैं, जिससे जो हमारे श्रोता हैं, जो ऑडियंस है, जो राहुल माइंडसेट पे आ रही है अपने आप माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए, सीख पाए कि हाउ योग इज इम्पॉर्टेंट, हाउ मेडिटेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो योग में हम पतंजलि सूत्र में जब मानते हैं, अष्टांग योग मानते हैं, दैट इज अ प्लेटफॉर्म। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, देन समाधि। अब मेडिटेशन पे जाने के लिए हमारे पास ये सारे लिम्स हैं। तो आज की जो मार्केटिंग हो रही है कि जी स्ट्रेस है मेडिटेशन कर लो जी, स्ट्रेस है मेडिटेशन कर लो जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बैठोगे तो मेडिटेशन कर कैसे पाओगे आप? आपका जो कहते बर्तन है, लेट से हमारा शरीर बर्तन है, वो साफ ही नहीं है, उसमें आप चाय कैसे पी पाओगे, उसमें खाना कैसे खा पाओगे? तो आई थिंक इट विल टेक मेडिटेशन में हमारा बर्तन, हमारा बॉडी साफ ही नहीं है, मेडिटेशन कर कैसे पाएंगे? तो वी हैव टू डू द लिम्स। तो वो सब प्रक्रिया बताइए, कैसे कर सकते हैं हम, कैसे पहुंच सकते हैं? देखो, ध्यान की अलग अलग विधियां हैं, जैसे बुद्धा ने बताई अलग विधियां हैं, और महर्षि पतंजलि ने बताई वो अलग विधि है। ऐसे अलग अलग मेथड से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन जो महर्षि पतंजलि की जो विधि है ना, वो सबसे यूनिक विधि है। बिल्कुल। तो उसके अंदर है कि स्थिर सुखम आसनम। जब तक आप स्थिरता पूर्वक बैठोगे नहीं तो कभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। सिंपल सी बात ये है। तो बैठने के लिए क्या करना पड़ेगा?
आसन करने पड़ेंगे ताकि स्थिरता आए, प्राणायाम करने पड़ेंगे ताकि माइंड के अंदर स्टेबिलिटी आए। जब ये सारे वन बाय वन स्टेप होते जाएंगे तो फिर आप पहुंचते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि। तो समाधि तक तो आप जाओगे तो बड़ा लंबा समय लगेगा, और आप चाहते हो कि ध्यान एकदम से मिल जाए तो ये संभव ही नहीं है कभी, है ना? सीढ़ी लंबी है वो। एग्जैक्टली। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चलोगे तो डेफिनेटली उस स्थान तक पहुंच सकते हो। लेकिन आजकल क्या है कि भाई नहीं, मुझे तो एक ही महीने में सही कर दो। सर कितने दिन लगेंगे? ऐसे फोन आएंगे मेरे पास कि सर कितने दिन में सही कर दोगे आप हमें? कैसे कर देगा कोई व्यक्ति? आपको ना मैं मिला हूं, ना मैंने आपकी बॉडी को देखा है, ना आपने कभी योगा किया है, ना मेडिटेशन किया है, और मैं ऐसे ही बता दूंगी कितने दिनों में आप सही हो जाओगे। तो वीडियो आती है 5 मिनट में करें मेडिटेशन और अपने दुख को दूर करें, बस वो देखने के लिए, वो देखो उसको फोन के आप करके फोन करते होंगे कि सर 5 मिनट में ऑनलाइन करा रहे हैं, आप कितने में कराओगे? 2 में कराओगे? तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग है और कुछ नहीं है उसके अलावा। तो ध्यान करना है तो प्रोसेस बाय प्रोसेस चलना पड़ेगा, वरना भटक जाओगे कहीं ना कहीं, वही 5 मिनट वाली चीज रहेगी और उसी में फंसे रहोगे, और जहां तक पहुंचना चाहिए आपको वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो सर अगर 5 मिनट वाले लोग हताश हो जाते हैं, आपके हिसाब से क्या करते हैं फिर वो जो 5 मिनट वाले बोलते हैं ना कि 5 मिनट में योगा करा दो सर, 1 मिनट में करा दो, वो आपको क्या लगता है वो फिर क्या करते हैं उसके बाद वो लोग? तो वो कुछ नहीं करेंगे, वो 5 मिनट करेंगे और उसके बाद जो वो पहले से प्रक्रियाएं कर रहे हैं ना उसी में लग जाएंगे, तो उसे फायदा तो कुछ होना नहीं है 5 मिनट में। आपको भी पता है कि यदि हम योग अभ्यास करना स्टार्ट करें, जैसे एक सेशन लेते हैं हम, तो स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम, पहले सूक्ष्म क्रियाओं में ही 5 मिनट लग जाते हैं। बिल्कुल। ध्यान तक कैसे पहुंचोगे आप, है ना? सूक्ष्म क्रियाएं करोगे, थोड़ी सूर्य नमस्कार करोगे, ऐसे अलग अलग छोटे छोटे स्टेप करके जाओगे, तब तो एक बड़े आसन पे पहुंचोगे। और आप चाहते हो कि अचानक से मैं ध्यान या फिर वो आसन कर लूं जो उसने दिखाया है कि हाँ 5 मिनट में मैं सिखा देता हूं आपको। मतलब वो पागल है जो सालों से प्रैक्टिस कर रहा है, जिसने 1 साल दिए हैं एक आसन को करने के लिए, और दूसरे व्यक्ति ने आपको बता दिया कि हाँ 5 मिनट में ये कर लो। तो मतलब 5 मिनट में करोगे तो कहीं ना कहीं आपको हानि होगी, मतलब आप इंजरीज करा बैठोगे कहीं ना कहीं। चैट जीपीटी सर्च कर लिया, हाउ टू डू मेडिटेशन, डू चक्रासन, डू सर्वांगासन एंड डू मेडिटेशन। पूरा सर्वांगासन कराओ तो सर चक्रासन का, आपकी बैक खुली नहीं है, आपकी नस ओपन नहीं है। वो ऐसे लोग आते हैं सर सर्वांगासन करा दो। वैसे ही मेडिटेशन में होता है कि मेडिटेशन में बैठोगे आप, 5 मिनट आंखें बंद करके बैठे आप, अरे आगे क्या बताया तो वो तो मुझे याद ही नहीं है। तो प्रोसेस जब तक अप्लाई नहीं करोगे मेडिटेशन में तो आप कहीं ना कहीं भटकते रहोगे। तो एक प्रोसेस होना चाहिए कुछ भी चीज करने के लिए। यदि मुझे लाइक कहीं मैं जा रहा हूं तो जब तक मुझे पता नहीं होगा कि मुझे कैसे 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 जाना है, कहाँ कहाँ से होते हुए जाना है, मुझे ऋषिकेश जाना है तो मैं कैसे जा सकता हूँ, कौन कौन सा पाथ लेना है मुझे, वरना मैं भटक जाऊंगा, कहीं ना कहीं और पहुंच जाऊंगा, और जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरी मंजिल थी, वहां तक मैं कभी नहीं जा पाऊंगा। इसलिए उस पाथ का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है जहां तक आप जाना चाहते हो, है ना? तो वो माइंड के अंदर क्लियर होना चाहिए कि मुझे ध्यान करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है। तो वो धीरे धीरे सारी की सारी चीजें, वही है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जैसा आप मानोगे वैसे आप बनते चले जाओगे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था, बहुत पहले। सोचो कितने पहले बोल चुके हैं कि भाई जैसे आप मानोगे वैसे आप बनते चले जाओगे। तो आपको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है पहले। जब आप मानोगे और उसके ऊपर काम करोगे धीरे धीरे, डेफिनेटली आप उस स्टेज तक पहुंचोगे जहां पर आप जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली। अन्यथा आप भटकते रहोगे जीवन भर। सो मेडिटेशन तो 5 हमने क्लैरिटी मिल गई, 5 मिनट का काम तो है नहीं, नूडल्स नहीं है ये। मेडिटेशन इज लॉन्ग टर्म प्रोसेस। मेडिटेशन से आपकी जिंदगी में क्या फायदा होने वाला है, ये सीधा सवाल आपके लिए सर। हाँ देखो, सिंपल ध्यान से देखिए दोस्तों, बताने वाले हैं कुछ बड़ी चीज। प्लीज सर। तो सबसे पहले बेनिफिट क्या मिलेगा हमें ध्यान से? हमने जन्म ले लिया और हमारी मृत्यु भी होनी है, तय है, फिक्स है। ठीक है, फिक्स है कि हमने जन्म लिया और मृत्यु होनी है। लेकिन उसके बीच में हमने क्या किया, वही हमारा जीवन है। बिल्कुल, जीवन हमारा वही है कि जन्म लिया और मृत्यु हो गई। उसके बीच में कई सारे ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बस जी रहे हैं, सुबह गए, अपना काम किया, घर वापस आए और फिर से वही रूटीन काट रहे हैं। तो उसे काटना बोलते हैं कि जीवन को काट दिया आपने कभी बैठ करके, कभी अपने आप के साथ जुड़ करके कभी देखा ही नहीं कि जीवन है क्या वास्तविकता में, है ना? जिस दिन आप अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे उस दिन आप वास्तविकता में अपने जीवन को जिएंगे, वरना तो जीवन हम काट रहे हैं। और ये
सदियों से चला रहा है, अभी की बात नहीं है। हमारे जैसे इस पृथ्वी पर करोड़ों लोग आ चुके हैं और करोड़ों ही जा चुके हैं। बिल्कुल। और ये तो वैसे भी दिल्ली है, यहाँ पे तो पता नहीं कितनी लड़ाइयाँ हुई। पता चला कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहां पर पता नहीं कितने लोग दबे हुए, ये भी नहीं पता, चेक करना पड़ेगा। तो जीवन में ध्यान उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना पानी और फूड। यदि आप ध्यान नहीं करोगे तो आप अपनी लाइफ को समझ ही नहीं सकते कि हमारी लाइफ चल कैसे रही है, हमारे पर्पस क्या है। वरना तो आप ऐसे ही जैसे रोज उठे, रोज काम पे गए और फिर वापस आ गए, वैसे करते करते एक दिन मर जाओगे। आपने जिया क्या? लाइफ अपनी जी ही नहीं, बस ऐसी काट दी। जैसे जैसे आप ध्यान में बैठना स्टार्ट करते हो वैसे वैसे आपको अपने बारे में अनुभव होना स्टार्ट होता है कि मेरा ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज्यादा जरूरी है। जब आप अनुभव कर पाते हैं कि यार कितना यूनिक है मेरा शरीर, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब जाकर के आप ध्यान की वैल्यू को समझ पाते हैं। अब बात करें डिसीजेस की, तो योग के अंदर एक कोट है कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योग क्या करता है? चित्त के भीतर, मन के भीतर जो वृत्तियां हैं, जो विचार हैं, जो उठते विचार हैं, उनको रोक देता है। ठीक है, तो सारी की सारी व्याधियां कहां से उत्पन्न हो रही है? आपके विचारों के विचारों से, थॉट्स। जितने ज्यादा विचार उतनी ज्यादा प्रॉब्लम। विचार एक ऐसा विचार जो आपको सोने भी ना दे। किसी ने कुछ आपको बोल दिया और वो आपके मस्तिष्क के अंदर चल रहा है। उसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, कल तो बताऊंगा उसको। हाँ, मतलब यही चलता रहेगा पूरे दिन, पूरी रात ये चलता रहेगा। ना तो आपको सोने देगा, ना खाने देगा, ना काम करने देगा। सोच रहे हो एक विचार कितना हानि आपको पहुंचा सकता है। उसी विचार ने आपकी हार्ट बीट बढ़ा दी, आपकी ब्रीथ रेट बढ़ा दी, आपका बीपी बढ़ा दिया, आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया तक की प्रॉब्लम को उसने बढ़ा दिया। एक थॉट नहीं, सोचो कितना ज्यादा पावरफुल है वो। तो इतनी ज्यादा हानि पहुंचा सकता है यदि आप ध्यान ना करो। और यदि एक ध्यानी है आप, यदि आप एक ध्यान की पद्धति में आप बंधे हुए हैं कि मुझे ध्यान करना है, तो आप क्या करोगे? एक विचार आया, अरे ठीक है बोल दिया ना, कोई बात नहीं, मुझे अपने राह पे चलना है, बस इतना ही था, इससे ज्यादा नहीं था। ये जो सुसाइड हो रहे हैं, इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि हम मन पे ले लेते हैं कि मन के अंदर, अरे उसने मुझे ये बोल दिया, अब क्या होगा, ये होगा, वैसा होगा, मैं नहीं जी सकता, अरे मेरे तो मार्क्स ही नहीं आए, इतने कम मार्क्स आ गए, अब क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोगों के चक्कर में वो अपनी लाइफ को नष्ट कर देता है। तो जीवन जितना महत्वपूर्ण होना चाहिए था ना, उतना हमने रखा नहीं है विचारों की वजह से। इसलिए ध्यान इतना ज्यादा जरूरी है। यदि आप ध्यान की पद्धति में पड़ जाते हैं, मतलब ध्यान करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वास्तविकता में अपने जीवन को जीते हैं, ना कि आप 4 लोगों के जीवन को जी रहे हैं कि उसने मुझे बोला है मुझे ये करना है। अरे तू देखना भाई, तूने क्या करना है। जब तू ध्यान की पद्धति में रहेगा तो तेरे विचार ही अलग हो जाएंगे। केवल एक विचार आपकी लाइफ को ना पूरी तरह से नष्ट भी कर सकता है और एक विचार आपको बना भी सकता है। बिल्कुल। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं जैसा आप मानेंगे वैसा आप बनेंगे। तो पॉजिटिव विचार होंगे तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, वो सुना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बिल्कुल। तो पूरी तरफ बीज बिखरेंगे पॉजिटिव 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 पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी के। और यदि आपने नेगेटिव थॉट्स डाल दिया तो विचार केवल नेगेटिव 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 ही होते जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में बनते जाएंगे वो। तो आपके ऊपर है जैसा जीना है। आप पॉजिटिव जियो तो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव जियोगे तो नेगेटिव नेगेटिव होगा। देखने का नजरिया बदल जाता है जब आप ध्यान करते हैं। तो ध्यान इतना ज्यादा जरूरी है कि आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर देगा। आपके अंदर जो डिसीजेज हैं वो कम होती जाएंगी। जो स्ट्रेन लिया हुआ है, ऐसे बैठे हुए हैं, सोचे जा रहे हैं, जो भी हैं विचार हैं, फिर आपको सर्वाइकल होगा, बैक पेन होगा। और अभी तो यदि आप रिसर्च करोगे तो पाओगे 80% से ज्यादा प्रॉब्लम केवल स्ट्रेस की वजह से हमारी लाइफ में। चाहे किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, हार्ट हो, लंग्स हो, लीवर हो, किडनी हो, जो भी। चिंता चिता के समान होती है। चिंता चिता के समान। एक तो चिता है, एक है चिंतन। तो चिंतन करोगे तो आगे बढ़ोगे, प्रोग्रेसिव होगे, और चिंता करोगे तो चिता की तरफ ही जाओगे आप। स्ट्रेस लेना है मगर काम करने के लिए लेना है। पॉजिटिव स्ट्रेस होना चाहिए, नेगेटिव स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। नेगेटिव स्ट्रेस लेंगे, अरे उसने मुझे ऐसे बोल दिया, कल उसने मुझे वैसे बोल दिया, तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। जैसे हमने बताया कि मेडिटेशन क्या करता है, उन सारे नेगेटिव थॉट्स को हटाने का काम कर सकता है। एग्जैक्टली। आपको फ्री करता है, आपको दिल पे लेने नहीं देता, और आपके जो आपके बहुमूल्य काम है, आपके जो इंपॉर्टेंट काम है, उनको करवाता है कि मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ लिखना है, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट करना है, मुझे कुछ सीखना है, मुझे किसी में मास्टर बनना है, आपको उस तरफ लेके जाएगा।
इसलिए कोट है भगवत गीता में बड़ा अच्छा, ध्यान से सुनिए कोट, बिल्कुल इसको लिख लीजिए, इम्प्लीमेंट कर लीजिए और रिपीट कीजिए बार बार। प्लीज सर बताइए। समत्तम योग उच्यते। समत्तम योग चित्त उच्यते। उच्चते। तो क्या करता है योग, क्या करता है आपके मन को क्षमता में ले आता है, कैपेबिलिटी ले आता है ना। ऐसी कैपेबिलिटी आ जाएगी कि नेगेटिविटी में नहीं जाओगे आप, और पॉजिटिविटी है तो वो बनी रहेगी, मतलब क्षमता में आ जाओगे आप। तो ये डेफिनेशन है योग की कि ना तो आप पास्ट में रहो ना ही प्रेजेंट में रहो, आप बस पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहना, प्रेजेंट में रहना है। तो दोनों चीजों से कटोगे आप तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को जी पाओगे। वरना तो आप कल्पनाओं में जी रहे हैं, कभी पास्ट में कभी फ्यूचर में, और प्रेजेंट को भूल गए, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसमें आपको जीना था, जो आपका जीवन है वास्तविकता में, उससे आप दूर चले गए। और आप कहाँ चले गए, मतलब पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट में आना चाहिए था, बस पास्ट और फ्यूचर में आप खो गए। और यही तो वो सब बोलते हैं कि भाई तुम जी कहाँ रहे हो, तुम तो कल्पनाओं में हो, कल्पनाओं के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते जा रहे हो, कल्पनाओं में इतनी सारी इमारतें बना दी हैं आपने, आंखें खोलोगे तो सब गायब। वही जीवन हो रहा है हमारे साथ। एग्जैक्टली। तो मेडिटेशन आपकी जिंदगी में आपके हर स्तर पे काम करता है। एग्जैक्टली। चाहे वो अभी देख लो ना, अभी के यदि देखोगे जनरेशन में, चाहे पॉलिटिशियन हो बड़े से बड़ा, चाहे मोदी जी, योगी जी, और इवन सीएम जो दिल्ली के सीएम रहे हैं, ठीक है, अरविंद केजरीवाल, वो हो, सब मेडिटेशन करते हैं। चाहे बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, अदानी हो, अंबानी हो, इवन एलन मस्क का भी मैं सुन रहा था। हम भी करते हैं। हाँ, हम भी। तो इस तरह से बड़े से बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन हो, चाहे जो भी व्यक्ति है, इवन एक्टर्स तो को आपने देखा होगा मेडिटेशन करते हुए। क्यों जरूरी है? क्योंकि स्ट्रेस, जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं उतना ही स्ट्रेस आपकी लाइफ में बढ़ता जाता है। तो जितना ज्यादा ऊपर ग्रो करते जाओगे आप, उतना ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस के साथ कभी भी आप प्रोग्रेसिव नहीं हो सकते। आप स्ट्रेस आपको रोकना ही पड़ेगा, वरना स्ट्रेस आपको रोक लेगा, बिल्कुल खा जाएगा आपको, खा जाएगा आपको। तो मेडिटेशन जैसे टूल है जो आपके स्ट्रेस को मेंटेन करते हैं और आपको बढ़ने की क्षमता देगा, वो बूस्ट कर देगा डेफिनेटली। तो हर बड़े से बड़े व्यक्ति उसको मेडिटेशन को करता है। और मेडिटेशन का जो सर, अब मैं बताऊँगा मेडिटेशन का तरीका कैसे करें। अब जो मैंने बात पहले कही थी, मेडिटेशन के प्रोसेस होता है, चीज़ें होती हैं, अब तो करा कैसे जाए, अपनी लाइफ में उतरा कैसे जाए। 5 मिनट वाली जो चीज़ मैंने बताई थी, मेंटेन कैसे करें, बैठ के करें, उठ के करें, घूमते हुए करें। बोलते ध्यान लग जाता है, अब ध्यान कैसे लगाएं? हमारा तो नॉर्मल लगता, सबका क्वेश्चन होता है, पर ध्यान कैसे लग जाए जी? तो ऐसे मैंने ना काफ़ी सारी स्टोरी सुनी हैं ओशो की। तो वो क्या कहते हैं, ध्यान करो, डायनेमिक ध्यान करो। आप खाना खा रहे हो, खाना खाते हुए ध्यान करो। आप चल रहे हो, चलते हुए ध्यान करो। आप सो रहे हो तो सोते हुए ध्यान करो। इवन सदगुरु तो बोलते हैं कि यदि आप सोते हुए मेडिटेशन करेंगे तो पूरी रात आप मेडिटेशन में रहोगे। अब खाते हुए ध्यान कैसे करना है, अब चलते हुए ध्यान कैसे करना है, हमने तो बस अभी तक यही जाना था कि भाई ऐसे दोनों फिंगर को ऐसे मिला करके और ऐसे बैठ जाओ तभी ध्यान होता है ना। तो प्रोसेस यही है। हाँ, तो देखो वहां तक जाना है, डेफिनेटली वो अगली अवस्थाएं हैं ध्यान की, लेकिन उससे पहले स्टार्ट कैसे कर सकते हैं आप? ध्यान स्टार्ट करना है आपने प्रेजेंट में रह करके। जैसे मैंने बोला ना, समत्तम योग उच्यते, क्षमता में रखना है अपने माइंड को। तो क्षमता में कैसे करना है? आप जब वॉक करते हैं तो कॉन्शियसली वॉक करो कि हाँ मेरा राइट पैर उठ रहा है, मैंने राइट मूवमेंट लिया, अब मेरा लेफ्ट पैर उठ रहा है, राइट मूवमेंट हुआ। मेरे हाथ मूवमेंट्स हो रहे हैं, मेरे हार्ट बीट कैसे बढ़ रहा है, मेरी ब्रीथ रेट कैसी है, मेरे बॉडी का मूवमेंट्स कैसा है। ये इनिशियली मेडिटेशन है कि आपने अपने माइंड को प्रेजेंट में लाने के लिए कोशिश की कि हाँ मैंने आज ये काम किया, कि मैंने देखा अपने आप को। स्वतः को देखना भी मेडिटेशन है कि बस आप अपने आप को देखो कि मैं कैसे कैसे चलता हूँ। जिनका ध्यान भटक रहा है अभी वीडियो देखते हुए, ध्यान नहीं रखो प्रेजेंट में। इनका एक क्वेश्चन भी होता है कि मैं तो 2 मिनट भी देख पाता अपने आप को, मुझे तो सब कुछ भूल जाता हूँ, मुझे तो मैं कैसे देखूँ। मतलब ये जो स्थिति जो आपने बताई है कि मैं पैर रख रहा हूँ, हाथ रख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, उस पर ध्यान रखूँ, ये कैसे करूँ सर? मैं तो खो ही जाता हूँ। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही है, सबसे पहले एक पॉजिटिव माइंडसेट कि मुझे करना है। जब तक आप मानोगे तो बनोगे नहीं। तो सबसे पहले मानना है कि मुझे करना है। ठीक है जी। जब तक ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं होगा, मुझे करना है, तब तक नहीं कर सकते आप। एक बार पॉजिटिव माइंडसेट आया, फिर आपने स्टार्ट किया कि हाँ मुझे चलते हुए अपने आप को देखना है सर्वप्रथम कि हाँ मैं देख रहा हूँ। मैंने चलते हुए आज चाहे मैंने 2 मिनट के लिए देखा हो, 2 मिनट तो किया ना। नेगेटिव से कम पॉजिटिव में आए ना, कुछ तो आया। फिर धीरे धीरे 2 से 5 मिनट, फिर आप
बैठे हो खाना खाने के लिए, तो खाना कैसे खाते हैं हम खाना खा रहे हैं ऐसे टेबल पे रख दिया और हम बात भी कर रहे हैं, हम फोन भी सुन रहे हैं, टीवी भी चल रहा है और खाना खा रहे हैं, मतलब ध्यान है ही नहीं हमारा। हम बस खाना खा लिया फटाफट। तो ऐसे जब खाना खाओगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आयुर्वेदा बोलता है बड़े ध्यान से खाना है खाना। सही, तो ध्यान से दोबारा बोलिए इस बात को। तो मैं तो चाहता हूँ इस बात को बोलना कि खाना खाते हुए अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो बंद कर देना, बाद में देखना। रील्स का सच इतना चलन है कि खाना चल रहा है, वो टेस्ट चल रहा है, साइड में ही चल रहा है, खाना चल रहा है, टेस्ट ये चल रहा है। डेफिनेटली। तो इस बात से मुझे लगता है कि ध्यान आपका ऑटोमेटिकली आप खराब कर रहे हो। यू आर प्रैक्टिसिंग योर माइंड टू बिकम मंकी माइंड। अपने माइंड को बता रहे हो कि आप कंसंट्रेशन लेवल खराब करते जाओ। ये भी प्रैक्टिस से हुआ है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम कर रहे हैं ऐसे ना। हाँ, एक समय पे हमने 2-2 3-3 चीजें करनी उसको सिखाया है, और आप चाहते हो कि 5 मिनट में हो जाए, तो संभव ही नहीं है क्योंकि आपने उस माइंड को ट्रेन करने में सालों लगाए हैं, और आप चाहते हो कि 5 मिनट में हो जाए, तो संभव ही नहीं है कोई भी चीज। तो सर हमने प्रैक्टिस कर माइंड को, सोच रहे हैं गर्लफ्रेंड ने कुछ फालतू बोल दिया, मैसेज पे कुछ उल्टा सीधा लिख दिया, या रील चल रही है, या खाना चल रहा है, अरे खाना अच्छा भी नहीं है, रील भी चल रही है, सोच भी रहे हैं। हाँ। तो वी आर मल्टीटास्किंग, सो वी आर प्रैक्टिसिंग अवर माइंड। हम मल्टीटास्किंग के लिए ट्रेन कर रहे हैं अपने माइंड को। डेफिनेटली। और फिर हम कल को बोलते हैं जी हमें स्ट्रेस हो गया, फिर एक और वीडियो देखते हैं, 5 मिनट योगा कर लो, 5 मिनट में मेडिटेशन कर लो, सारा स्ट्रेस गायब। फिर हम फोन करते हैं योगा ट्रेनर को, भैया 5 मिनट योगा करा दो हमें, स्ट्रेस गायब करा दो हमें, और खाना तब भी चल रहा है, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन की मतलब एक ओलंपिक्स चल रहा है। तो सर बताइए इसमें क्या आपका स्टेटमेंट है इसके अंदर? तो वही जो मैं मेडिटेशन को लेके बता रहा था कि खाने के साथ भी आप मेडिटेशन कर सकते हो। जब आप इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन कर देते हो ना, तो इतनी जल्दी एक्सेप्ट मत करो कि मुझे 5 मिनट में ध्यान लग जाएगा। थोड़ा सा समय लो कि हाँ, मुझे थोड़ा सा समय लेकर के ध्यान को समझना है पहले, फिर करना है। यदि आप समझोगे नहीं तो कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले समझना है। तो खाना खाते हुए ध्यान कैसे करना है कि भाई आप खा रहे हो तो उसका आनंद लो पूरा, कि हाँ मैंने बाइट ली है तो उसका स्वाद कैसा है। इवन आंखें बंद करके आप खा सकते हो। तो पूरी तरह से फोकस कर लो कि हाँ, फूड को मैंने च्यो किया अच्छे से, और फिर उसको मैंने धीरे 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 इन किया। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप खाओगे ना, कि मैंने तोड़ा, ठंडा है, गर्म है, अच्छा मैंने बाइट को मुंह में रखा, फिर उसको चो किया, फिर मैंने धीरे धीरे इन किया, फिर से मैंने ये रिपीटेशन किया। जब आप धीरे 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 ये अभ्यास करते जाते हो तो आपके डाइजेशन सिस्टम में भी फर्क पड़ता है। आयुर्वेदा तो ये बोलता है कि यदि आपका पेट खराब है तो कभी आप स्वस्थ नहीं रह सकते। और सबसे पहला रूल वो यही बताता है कि खाने को खाने के तरीके से खाओ। बट आजकल क्या हो रहा है, तरीके ध्यान से खाओ। आजकल क्या हो रहा है, मोमोज की थैली पे ही लगे हुए हैं, मोमोज खा लिया, खत्म। फोन, तब भी फोन चल रहा है, बात भी कर रहे हैं, है ना। पता नहीं कितनी मोमोज हैं, बर्गर हैं, चाउमीन है, उसको खाए पड़े। बट यदि आप कॉन्शियसली खाओगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं गंद क्या खा रहा हूँ मैं, इससे मुझे प्रोटीन मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, इससे मुझे कुछ चीज मिल रही है जो मेरे बॉडी को हेल्दी करेगी। जिस दिन आपके माइंड के अंदर ये थॉट आ गई तो आप गंदी चीज खाओगे ही नहीं। कॉन्शियसली खाना है। कॉन्शियसली जिस दिन आपने खाना स्टार्ट किया उस दिन आप स्वस्थ हो जाओगे। सिंपल सी बात। ठेले पे खड़े होने वालों सुन लो कि कॉन्शियसली खाओगे तो मोमोज चाउमीन आपकी बंद हो जाएंगी। सर इवन तो मैंने भी खाया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज से हम ध्यान लगाएंगे, ठेले पे खड़े होना बंद कर देंगे, ठीक है। तो मतलब बैक टू द पॉइंट, वी आर ट्रेनिंग अवर माइंड फॉर द मेडिटेशन, जिसमें आप कॉन्शियसली खाओगे तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो। एग्जैक्टली, प्रेजेंट में रहने के लिए ट्रेन कर रहे हो। वैसे ही पानी पी रहे हो तो भी पानी पीते हुए कॉन्शियसली, इवन श्रीला प्रभुपाद बोलते हैं, जिसको उनके फाउंडर हैं, उनका एक कोट है बड़ा फेमस कि जब मैं पानी पीता हूं तो बस पानी पीता हूं। अच्छा, उनका बड़ा अच्छा मुझे कोट लगा वो, कि जब मैं पानी पीता हूं तो बस पानी पीता हूं, मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मैं फिर इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि मैं ये सब पानी पी रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं कहीं बोर ना हो जाऊँ इस चीज़ के अंदर। यही तो सबसे बड़ी समस्या है, बोर होना। इस चीज़ के अंदर लोग नहीं करते इस चीज़ को। मतलब इस बोले मैं बोर हो जाऊँगा यार, मैं ये भी कर रहा हूँ, जैसे मूवी देख लूँ, नेटफ्लिक्स देख लूँ, कोई वीडियो देख लूँ, मैं कोई सीरीज़ देख लूँ, मैं बोर हो जाऊँगा खाना खाते खाते ही, बहुत टाइम लगेगा खाने में। तो इसका क्या स्टेटमेंट आपकी इसके ऊपर, इस बात के ऊपर? सबसे बड़ी तो दिक्कत यही है, बोर नहीं होना सीखा हमने। और सो यही बोलते हैं कि भाई जिस दिन आपने बोर होना सीख लिया ना, उस दिन आप अपने आप के साथ जुड़ोगे। क्या बात है। यदि आप बोर नहीं हुए अपने आप से, और अपने आप को बोर होते हुए नहीं देखा है आपने, तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहोगे।
क्योंकि कहीं ना कहीं खोजोगे आप, कोई पार्टनर ढूंढोगे, कोई एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढोगे। इवन हम मेडिटेशन भी करते हैं तो क्या सोचते हैं वहां पे भी एंटरटेनमेंट मिले हमें। मैंने देखा है मोस्टली लोगों को, जब मैं मेडिटेशन कराता हूँ, जब तक मैं बोल रहा हूँ तब तक तो ध्यान लग रहा है, और जैसे ही मैं शांत हुआ वैसे उनका मन ज्यादा भटक गया, क्योंकि मैं भी उनको एंटरटेन कर रहा हूँ। जब हम गाइडेड मेडिटेशन की बात करते हैं तो इनिशियली मैं उनको एंटरटेन कर रहा होता हूँ कि हाँ भाई तुझे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ब्रीथ पे इस तरह से फोकस करना है, इस तरह से नहीं तो इस तरह से फोकस करना है, तो हाँ उनका मन लगा रहेगा। बट जैसे ही मैंने बोलना रोका कि भाई हाँ बस आप अपने आप से ध्यान लगाओ, वैसे ही मन उसका दौड़ रहा है कि सर मेरे तो मन इतना दौड़ा कि क्या बताऊं, पहले से ज्यादा दौड़ रहा था, इतना तो मेरा घर पे भी नहीं दौड़ता। तो जब आप अपने मन को रोकने की कोशिश करते हैं ना तो मन ज्यादा दौड़ता है, स्वाभाविक रूप है शुरू में। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे मन ऑटोमेटिकली शांत होता जाएगा। तो इनिशियली जब आप मेडिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली बोर होंगे, बट बोर होना ही फर्स्ट स्टेप है फॉर मेडिटेशन। बोर होना ही फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन का। इट्स अ प्राइम थिंग। मतलब बोर हो गए तो मुझे लगता है बोर होना मेडिटेशन का नहीं, हर चीज़ का स्वाद है, जिससे आप मास्टर बन सकते हैं किसी भी चीज़ में, जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं, ये वीडियो से कुछ सीख सकते हैं, कंटेंट कुछ सीख सकते हैं कि यार इतनी लंबी वीडियो क्यों देखी हम। पर आपने इतनी लंबी वीडियो देख ली, इतना लंबा कंटेंट, अच्छा कंटेंट देख लिया है, इंस्टेड ऑफ रील्स यू कैन बिकम सम अदर पर्सन। आप दूसरे व्यक्ति बन जाएंगे जिसकी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा है, जिसका माइंडसेट इम्प्रूव्ड है, वो हर स्थिति में कुछ सीखना चाहता है। तो बोरियत इससे फर्स्ट प्राइम थिंग। इवन जब आप कभी, यदि मैं और डीप मेडिटेशन में जाऊं और मेडिटेशन की बात करूं तो एक विपस्सना मेडिटेशन है। उसमें क्या करते हैं वो 10 दिन के लिए ना उस आश्रम के अंदर रखते हैं। ना तो आपको बोलने दिया जाता है, ना आपको ऐसे देखने दिया जाता है, और खाने के लिए दिन में एक बार दिया जाता है। अच्छा। पूरा दिन आपने बैठना है और ध्यान लगाना है। अच्छा। सुबह 4:30 बजे से और शाम को 9:30 बजे तक आपने ध्यान लगाना है। Okay. बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय मिलेगा आपको बस। अच्छा। अब वहां पे सोचो कितने बोर होगे आप। ओके। ये 10 दिन का प्रोसेस होता है पूरा। तो वहां पर बोर होते 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 माइंड की उस अवस्था तक पहुंच जाते हो आप कि माइंड को आप इतना हल्का, इतना शांत अनुभव करते हो कि जितना आपने पहले ना किया हो। और फिर आप लास्ट में आपसे एक वर्ड निकलता है कि मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया मेडिटेशन। कई साल बिता दिए मैंने फालतूगिरी करते करते। फालतूगिरी करते हैं हम। अपने जीवन का महत्व एक्चुअली समझते ही नहीं। जिस दिन हमने मृत्यु को जान लिया उस दिन हम अपने जीवन के महत्व को समझेंगे। इसलिए हम मृत्यु पे बात भी नहीं करना चाहते, डरते हैं। जिस दिन हमने मृत्यु पे बात करनी स्टार्ट कर दी उस दिन आप एक एक पल को जियोगे, है ना। हम जी नहीं रहे हैं, बस काट रहे हैं अपने दिनों। बिल्कुल। जिस दिन आपने मृत्यु को जान लिया कि हाँ भाई मृत्यु आनी है एक दिन, ये निश्चित है, उस दिन आप एक एक क्षण का यूज करोगे कि नहीं भाई मेरे पास बहुत कम समय है, पता नहीं कल को क्या हो जाए। कुछ पता थोड़ी है कि आज तो मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, गा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, राम राम सत्य हो जाएगा। हाँ, एक दिन में पता थोड़ी चलता है। तो जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, अपने जीवन को जान लिया, उस दिन वास्तविकता में आप अपने आप को जियोगे, वरना तो ऐसे ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। वी आर इन द लूप। हम सोचते हैं कि हम पूरे जिंदगी भर और पूरे समय में हम जीते ही रहेंगे, सोचते हैं बारे कल करेंगे, और कल के चक्कर में हम खत्म भी हो जाते हैं और कल कभी आती भी नहीं है। हम केवल और केवल संजोने में लगे हुए हैं। हाँ, कि भाई पैसों को संजो लें। एक्चुअली ना अटैचमेंट सबसे बड़ा कारण है, और बुद्धा बोलते हैं कि अटैचमेंट सबसे बड़े दुख का कारण भी है। सारी समस्याओं की जड़ अटैचमेंट है। जितनी ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख। तो बुद्धा ने बोला है जितनी बड़ी अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख। अब क्या करते हैं हम, दुखों को संजोए जा रहे हैं। इससे भी अटैचमेंट, गर्लफ्रेंड से अटैचमेंट पाल ली हमने डॉगी पाला उससे अटैचमेंट पाल ली, हमारा इतना अच्छा घर है उसके साथ अटैचमेंट पाल ली, और ये मेरा फोन है उसके साथ अटैचमेंट पाल ली। अब मैं बात करता हुआ बाहर जा रहा हूँ और कोई स्नैचर आया और खींच के ले गया, अरे मेरा तो कल ही फोन लिया था, इतना महंगा फोन था, अरे चला गया, अब क्या, जिंदगी खत्म हो गई मेरी, जिंदगी खत्म हो गई, अब क्या करूंगी, इतना सारा कंटेंट था मेरा। तो ये सोच रहे हो छोटी छोटी चीजों से हमने अटैचमेंट पाला हो। तो जितना ज्यादा अटैचमेंट उतना ज्यादा दुख। तो हमें अटैचमेंट से धीरे 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 दूरी बनानी है। ये नहीं कह रहा हूँ कि भूल जाओ, सारी चीजें छोड़ दो, रखो साथ में। कल कोई दोस्त को फोन कर दे, बोले भाई आज से अटैचमेंट खत्म, उससे बात नहीं करूंगा। वो सीन नहीं करना। तो अटैचमेंट रखो, लेकिन इस तरह से रखो कि छूट भी जाए तो दर्द ना हो। यदि दर्द हो रहा है तो बहुत बड़ी अटैचमेंट है और ये बड़ा दुख देगा आपको। इसलिए
ठीक है अटैचमेंट रखो सारी चीजों के, ये नहीं बोल रहा हूँ कि छोड़ के, क्योंकि हम ही नहीं जा पाए आज तक तो हिमालय ये नहीं है कि छोड़ करके सब कुछ चले जाओ आप माउंटेन्स में चले जाओ, ऐसा होगा भी नहीं इतनी जल्दी। आई थिंक ऐसे करना भी नहीं है आपको, इसी जिंदगी में रह के सीखना है। हम तो इतने साल से योगा फील्ड में हैं, मेडिटेशन करा रहा हूँ मैं, आज तक हम ही नहीं जा पाए तो उसके लिए थोड़ा और लॉन्ग जर्नी में भी करनी पड़ेगी यदि जाना है तो। वो भी हर एक व्यक्ति का अपना अपना है कि किसी को जाना है नहीं जाना। तो हर एक व्यक्ति अपने परिवार, अपने घर वालों से और अपनी चीजों से बंधा हुआ है, लेकिन इस तरह से बंधा हुआ हो कि छूट जाए तो बहुत ज्यादा दुख ना हो। अभी रिसेंटली की बात है, अनिल अग्रवाल जी, आपने सुना होगा, वेदांता के फाउंडर हैं, उनके जो बेटे हैं उनकी डेथ हो गई है ना, कितना दुख हुआ होगा। वो ठीक है, देखो अटैचमेंट रहता ही है एक बेटे का बाप से, और बाप का बेटे से इतना अटैचमेंट होता है कि कहीं और हो ही नहीं सकता, लेकिन वहां पे भी बहुत बड़ा दुख ना हो, इसलिए आप मान के चलो कि एक दिन जानी है सारी चीजें। ऐसे ही हम पैसों के साथ अटैचमेंट बांध लेते हैं, अरे हमारे साथ कब तक है वो चीजें, हमने जो सारी चीजें संजोई हैं, कार है, बंगला है, गाड़ी है, सारी की सारी चीजें हैं, हमने जो इतनी सारी प्रॉपर्टी संजोई हुई हैं, वो एक दिन जानी है। जब तक ये नहीं मानोगे आप, तब तक आप अटैचमेंट में बंधे रहोगे, है ना। और मृत्यु जिस दिन आपने मान लिया कि हाँ मुझे जाना है, उस दिन आप जीने का वास्तविकता में मतलब सीखोगे, बिल्कुल, और उस दिन से आप जीना स्टार्ट करोगे, मृत्यु को जान के आप जीना स्टार्ट कर दोगे। एग्जैक्टली। तो सर इस कारवां को अभी हम यहीं पर उसको स्लोप में लेके आते हैं, बिकॉज मैंने कहा था भाई 2-3 साल लग जाएंगे, बात करते जाएंगे क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस के अंदर हैं, इसकी बात करते जाएंगे, बहुत लंबा हो जाएगा चीज़ें। अब जो हमने आज बात की, हमने लेट्स समराइज ऑल टॉपिक्स, कि हमने मृत्यु के बारे में बात की, हमने मेडिटेशन के बारे में बात की कि मेडिटेशन आप खड़े होकर भी, बैठ के भी, खाना खा के भी कर सकते हो, और ये 5 मिनट की चीज़ नहीं है कि आप 5 मिनट में सीख लो। अपने माइंड को ट्रेन करके कि ध्यान में रहो तो आप मेडिटेशन कर पाओगे। और एक ही प्रोसेस होता है, प्रोसेस पीछे से किया जाता है ध्यान में, जब सुखम आसन में बैठे हो आप, उसके लिए प्रोसेस होता है, योग होता है और चीज़ें होती हैं। और मेडिटेशन ऐसा टूल है जो आपके हर कण को उज्जवल कर देता है। सर्वाइकल और बैक पेन तो कुछ भी नहीं है, सही बात है, वो तो छोटी सी चीज़ है, वो छोटी चीज़ है। तो हमने बात की मेडिटेशन के बारे में, हमने बात की अबाउट लाइफस्टाइल के बारे में, हमने बात की अबाउट मृत्यु के बारे में, हमने बात की कि कैसे आप अपने जीवन के हर कण को उज्ज्वलित कर सकते हैं बाय राइट ध्यान। खाना खा रहे हो तो फोन छोड़ के, रील छोड़ के। एक चीज और, मैं 5 मिनट के लिए जो बोलते हैं ना, 5 मिनट वाला ध्यान, वो 5 मिनट वाला भी ध्यान बता के जाऊंगा, लेकिन उसको यदि आप डेली करेंगे तो मे भी कुछ ना कुछ आपको मिल सकता है, कुछ ना कुछ। तो एक विपस्सना की मेडिटेशन की टेक्निक है, दिस इज कॉल्ड आनापाना क्रिया। आनापाना क्रिया, उसको मैं बताऊंगा, पहले आप पूरा कीजिए। बिल्कुल से बताइए, अब फिर मैं खत्म कर लूंगा, बताइए। तो आनापाना क्रिया इतनी सरल टेक्निक है, इतनी सरल टेक्निक है कि इससे सरल टेक्निक हो ही नहीं सकती मेडिटेशन। बताइए सर। बहुत सरल है कि आप कहीं पे भी जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, या फिर इवन आप लाइक फ्लाइट में हो, कार में हो, पार्क में हो, ऑफिस में हो, या घर पे बैठे हो, कहीं पे भी, बस आंखें बंद करना है और फोकस ओनली और ब्रीथ। बस आंखें बंद करके ब्रीथ पे फोकस करना है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, चले वाते चले चित्तम निश्चलम निश्चलित। जैसे जैसे आपकी सांसें शांत होंगी, वैसे वैसे आपका मन शांत होता जाएगा। तो यही विपश्यना में 3 दिन में वो कराते हैं, सुबह 4:30 से और 9:30 बजे तक। तो मैं वो 5 मिनट की क्रिया आपको बताऊंगा कि 5 मिनट बस आप ये करो, तो इससे इनिशियली आपको बड़ा किक मिलेगा मेडिटेशन करने में, कि हाँ भाई मेरा मन शांत हो जाता है 5 मिनट में, अब और ज्यादा मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल, और ज्यादा मुझे इसमें डीप जाना है। मतलब इनिशियली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं और करने के लिए इच्छुक हूँ, इसको और कर सकता हूँ। तो उसमें करना कुछ नहीं है, किसी भी अवस्था में आप बैठ जाओ, ध्यानात्मक अवस्था में ऐसे ज्ञान मुद्रा बना करके बैठोगे तो अच्छा है, अन्यथा आप नॉर्मल भी बैठ सकते हो। आंखें बंद करके पूरा फोकस अपनी ब्रीथ के ऊपर ले जाओ। ब्रीथ को बस वॉच करो, देखो, एक दृष्टा की तरह, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक वॉचमैन की तरह अपने मन को नासिकाओं के द्वारों पर बिठा दो और आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखते रहो। जब आप देखोगे श्वास को तो श्वास थोड़ी स्लो होती जाएगी। इनिशियली तो मे भी थोड़ी सी हो सकती है कि हाँ फास्ट चल रही हो, बट धीरे धीरे श्वास क्या होगा, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगी। फिर आपको क्या देखना है, देखना है कि मेरी जो श्वास है वो एक नासिका से आ रही है या फिर दोनों ही नासिका से आ रही है, और ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व मतलब डीप जाते हैं। फिर देखना है मेरी श्वास ठंडी है या गर्म है। ये तो कभी जाना ही नहीं ना लोगों ने कि मेरी श्वास ठंडी है या गर्म है, तो ऐसे करके अभी जान सकते हैं आप श्वास ठंडी है या गर्म है। पता लग जाएगा कि श्वास जो जा रही है
वो तो ठंडी है और जो बाहर आ रही है वो हल्की सी गर्म है, ये भी अनुभव हो जाएगा। फिर आप देखोगे कि श्वास जो मेरे शरीर के भीतर जाती है वो मेरे लंग्स को एक्सपेंड करती है, फिर मेरी बेली को। फिर ये भी जानोगे आप, और फिर धीरे धीरे इसको छोटे छोटे पैटर्न को आप ऑब्जर्व करते जाओगे जो नेचुरल है। बिल्कुल। हमारे साथ बचपन से है श्वास, लेकिन हमने कभी जाना ही नहीं कि हमारी श्वास चलती कैसे। इसलिए आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं। यदि हम अपनी ब्रीद को भी जान लें कि हाँ हमारी श्वास चलती कैसे हैं, फास्ट चलती है, स्लो चलती है, फास्ट चलती है तो कब चलती है, स्लो चलती है तो कब चलती है, सारी चीजों को यदि जान लेते हैं, स्वर विज्ञान है, यदि आप इसको जान लोगे तो आधी समस्याओं से इसका अलग पॉडकास्ट बनेगा, स्वर विज्ञान। हाँ। तो बस 5 मिनट इस तरह से आप फोकस यदि करते हैं तो वो जो 5 मिनट वाली जो रील देखी है, हाँ, में भी कुछ ना कुछ आपको मिल जाए। बिल्कुल मिलेगा, हालांकि आधा घंटा बैठना पड़ता है बट 5 मिनट कम से कम ये है मन को शांत करने के लिए, हाँ मैंने कुछ कर लिया। बिल्कुल। क्योंकि वही है, जैसे आप मानोगे वैसे आप बनोगे, तो कम से कम थोड़ा सा तो मानोगे। जैसे मंदिर में जाके 1 मिनट के लिए बोल दिया ये भगवान मुझे ये दे दे, तो वो मान ही रहे हैं बस। तो यहाँ पे यदि 5 मिनट में बैठेंगे तो कुछ ना कुछ आप स्टार्टिंग हो जाएगी। तो कुछ ना कुछ स्टार्टिंग करने के लिए ये विधि इस्तेमाल करें। अपने मन के, अपने स्तर के, अपनी सबसे बड़े भाई और बड़ी बहन बोलने, अपनी जो आपकी सांस है जो हमेशा साथ चलती है आपके जीवन से आपके मृत्यु तक, इसको हम ध्यान में लगा लें तो ऑटोमेटिकली ध्यान की पहली अवधि स्टार्ट हो जाएगी। एग्जैक्टली। ये सारी बातों को आप सम्मिलित कीजिए, देखिए, रिपीट कीजिए और रिपीट कीजिए, क्योंकि रिपीटिशन तो मदद लर्निंग। जितना रिपीट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, वो एक्शन में बदलेगा तो काम बनेगा। देख के वीडियो चलेगी और फिर दोबारा रील पे स्टार्ट कर दिया तो कोई फायदा नहीं। तो इस वैल्यू को लेके जाइए, सर की सारी वैल्यूज को लिखिए, बरकरार रखिए और रिपीटेशन में लाइए और इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, जिससे लाइफ बेहतर हो जाएगी और आप ट्रांसफॉर्म करोगे। सर को खत्म करते हैं यहाँ पर एक प्रेयर के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः करते नमस्कारम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथ को रब करते हुए तो इसी के साथ, इस प्रेयर के साथ शुरुआत की थी, प्रेयर के साथ खत्म किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए मॉडल के साथ। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग शो। थैंक यू।